जय श्री राम। कैसे हो आप सब? दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब पर हनुमान जी की कृपा, श्री राम भगवान की कृपा बनी हुई होगी। तो चलिए आज आपको हम कुछ ऐसी एक चौपाई लेकर के आए हैं कि बहुत ही ये सत्य घटना है। ये एक संत जी ने बताया है। आप लोगों में से जानते होंगे कि प्रयागराज सिविल लाइन में जो हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ पर लोग लड़का देखने या लड़की देखने आते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो लोग लड़का देखने या लड़की देखने आते हैं तो उनकी शादी पक्की हो जाती है। तो वो संत जी ने बताया है। मैं अब संत जी की कही हुई बातें आज आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि ये इतना शक्तिशाली चौपाई है। अगर इस चौपाई को आप पढ़ते हैं तो आपके कोई भी काम बिगड़ नहीं सकता है। लेकिन चौपाई को पढ़ने से पहले आपके मन में भाव जरूर होना चाहिए। आप ऐसे आपका मन नहीं लगता है, प्रभु से आप जुड़े नहीं हैं और ऐसे पढ़ दिए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका कार्य सफल होगा। आपको हमेशा प्रभु के प्रति भाव होना चाहिए। और भाव, जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आप 101 बार, 108 बार, 151 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन आपके अंदर भाव नहीं है तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन जय बजरंग बली कहने पर, जय श्री राम कहने पर भी अगर आपके अंदर भाव है तो फिर आपके ऊपर कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है। हमेशा आपका भाव प्रभु के प्रति बना हुआ होना चाहिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। और कमेंट में जय श्री राम का जितना ज़्यादा हो सके नारे लगाइए, हनुमान जी के नारे लगाइए, हर हर महादेव के नारे लगाइए। क्योंकि रुद्र के अवतार हनुमान जी महाराज कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं और श्री राम भगवान के दूत हैं। जो हनुमान जी श्री राम भगवान के दूत हैं। अगर राम भगवान से अपने भक्तों के कष्ट को अगर वो कह दे तो राम भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हनुमान जी के अपने दूत का जो है कोई भी बात को काट सके या कोई भी बात को उनके टाल सके। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, अपने कष्ट को उनके सामने रखते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी महाराज वो श्री राम भगवान के द्वारा आपके कष्ट को सुनेंगे और पूर्ण करवाएंगे। तो ये कहानी है तो वो संत जी ने बताया था। आपको मैं इस चौपाई के बारे में बता दे रही हूँ कि इस चौपाई में कितनी शक्ति है, कितना चमत्कार, कितना पावरफुल चमत्कार है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किसी भी कष्ट में आप इस चौपाई को लगा करके अगर पढ़ते हैं, इस चौपाई को 51 बार पढ़ते हैं हनुमान जी के सामने, तो फिर ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ लिए तो वो आप बहुत ज़्यादा कष्ट में है तो आपका एक दिन में ही पूर्ण हो जाएगा वो कार्य। लेकिन आप इसको पढ़ते रहिए। अगर आप ज़्यादा कष्ट में, ज़्यादा परेशानी में है, आप इसको पढ़ते रहिए। तो वो संत जी ने क्या बताया कि संत जी ने बताया कि एक लड़की के पिता आए और लड़की थोड़ी खूबसूरत कम थी तो शादी उसकी थोड़ा चांस कम था होने का। तो संत जी के पास उस लड़की के पिता ने गए और बोले कि महाराज, मतलब कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं लेकिन शादी होने का चांस बहुत कम है। तो लड़का, मतलब कि उसके घर वाले ज़्यादा तैयार नहीं है शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक बार लड़की देखने आ रहे हैं कि जैसे होता नहीं कि एक बार लड़की देख लेते हैं उसके बाद हम शादी पक्की करते हैं। तो वो पिता बहुत परेशान था। तो संत जी ने, जो वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में थे संत जी, उनसे वो उन्होंने प्रार्थना की कि कुछ भी करिए प्रभु, मतलब बताइए, कुछ भी उपाय बताइए कि हमारी लड़की की शादी पक्की हो जाए। तो उन्होंने भी परेशान हुए कि अब यहाँ पर लड़की आई है तो उसकी शादी तो होनी ही चाहिए, शादी उसकी पक्की हो जाए। तो इस तरह से जैसे कि माता सीता ने ये चौपाई श्री हनुमान जी से अब प्रभु श्री राम के लिए भेजा था जब रावण ने उनका हरण कर लिया था। तो माता सीता ने ये चौपाई भेजी थी, कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल वृद्धु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इसको आप बारीकी से इसका अर्थ समझिए, इसका भाव समझिए। माता सीता ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु श्री राम को मेरा प्रणाम भेजिएगा, कहिएगा, और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमेशा वो दीन दुखियों की मदद करते हैं, दीन दुखियों पर दया रखते हैं, हमेशा सबका भला करते हैं। उनकी तो कोई मनोकामना है ही नहीं, लेकिन मेरा प्रणाम उनसे ज़रूर कहिएगा। माता सीता ने हनुमान जी महाराज से ये चीज़ कहा, ये दोहा बोला था। तो इस दोहे को जो है, इस चौपाई को क्या कहते हैं, उस संत जी ने
उस लड़की को पिता लड़की को बुलाए और बोले कि बेटा तुम साफ से एक धूप बत्ती, दीप बत्ती, अगरबत्ती जो भी हो उसको जला करके हनुमान जी के सामने बैठ जाओ और इसको 51 बार लड़के वालों के आने से पहले पढ़ लो तुम। फिर उस लड़की, इस भाव को समझिए कि इसमें कितनी शक्ति है इस चौपाई में। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हर प्रकार के प्रभु काम पूर्ण करते हैं इस चौपाई को अगर 51 बार आप पढ़ते हैं भाव से। फिर उस लड़की ने इस चौपाई को, संत जी ने बताया कि इस चौपाई को उस लड़की ने 51 बार वहीं बैठ करके हनुमान जी के मंदिर में पाठ किया। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसको उसने 51 बार पढ़ा। फिर उसके लड़के वाले आए देखने। कोई नहीं तैयार था शादी करने के लिए, लड़की किसी को नहीं पसंद थी, लड़के के काबिल लड़की नहीं थी। लेकिन वो प्रभु हनुमान जी की कृपा, प्रभु श्री राम जी की कृपा, अगर लड़का खुद ही अड़े हो गया कि शादी इसी लड़की से करेंगे क्योंकि हमने देख लिया है इस लड़की को। ये कहानी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े होंगे। फिर लड़का ने क्या किया, शादी के लिए हाँ कर दिया कि हमें शादी यही करनी है। क्योंकि अगर जिस पर प्रभु राम की कृपा हो जाए, प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा हो जाए, वो कितना भी बदसूरत हो, कितना भी खराब हो, वो लोगों की नज़र में पूज्य बन जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर प्रभु की कृपा जिस पर है वो पूजनीय हो जाता है। फिर उसका कुछ भी खराब, कोई भी गलत आचरण कुछ भी किसी को नहीं दिखता है। अब उस लड़की पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो गया, प्रभु श्री हनुमान जी महाराज का की कृपा हो गई है उस लड़की पर। अब उस लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया और लड़की की शादी उस लड़के के साथ हो गई, पक्की हो गई। तो इस तरह से अगर भाव से इस चौपाई को 51 बार आप पढ़ते हैं तो फिर निश्चित ही आपका देखिए कैसे कष्ट दूर होता है। किसी भी चीज़ भी, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, आप इस चौपाई को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तो इस हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं उसके साथ इसको संपुट लगा दीजिए। इस चौपाई का संपुट तो आप लोग जानते ही होंगे कि संपुट जैसे दोहा पढ़ते हैं, उसके ऊपर पहले पढ़िए, फिर उसको पढ़ने के बाद फिर इसको पढ़िए, उसको पूरी तरह से बांध दिया जाता है। तो संपुट लगा करके अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं इस चौपाई से तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। बस आप मन लगाकर हनुमान जी का पूजा करिए, श्री राम भगवान पर विश्वास रखिए और इस चौपाई का पाठ करिए। फिर देखिए चमत्कार आपको देखने से कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आपके सारे कार्य बनेंगे। किसी भी लड़की की शादी नहीं हो रही, परेशानी है, इस चौपाई को जरूर पढ़े 51 बार। प्रतिदिन वो 51 बार इस चौपाई को पढ़े। जहाँ भी उसकी शादी चल रही होगी निश्चित ही उसकी शादी पक्की हो जाएगी। तो ये कहानी है संत जी की। तो हमने आपको ये सच्ची घटना है जो इसको बता दिया। वहाँ पर उस मंदिर में हमेशा लड़की अगर लड़के लड़की एक दूसरे को देखते हैं या घर वाले आकर देखते हैं तो लड़की की शादी पक्की हो जाती है। तो ये रही घटना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम के नारे लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। चलो वीडियो को एंड करते हैं। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।